हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं श्री एम और बाबा जी की क्या बातचीत रही है, उनके क्या संवाद रहे हैं, जिसमें श्री एम ने बाबा जी से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। जो भी डाउट्स होते हैं उनको पूछा है, और उपनिषद और वेदों में कुछ मंत्र हैं जिनके गहन अर्थ को उन्होंने बाबा जी से समझा है। उसको मैं आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ, उसको आप सुनिए। श्री हम बताते हैं कि बात उस टाइम की है जब एक वक्त वो बाबा जी के साथ एक ठंडी रात में मौनी गुफा के सामने एक चट्टान पर बैठे हुए थे। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां थी जो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। श्री हम बताते हैं कि वो और बाबा जी अग्नि जला करके बैठे हुए थे। इसके बावजूद भी श्री एम को बहुत ठंड लग रही थी और उन्होंने खुद को बहुत मोटे मोटे कंबलों से ओढ़ा हुआ था। और जब भी कोई ठंडी हवा का झोंका आता था तो वो ठंड से कांप जाते थे। पर बाबा जी बिल्कुल आराम से एकदम नंगे बदन से बैठे हुए थे और सिर्फ एक सूती धोती जो घुटनों तक की थी उसमें बैठे हुए थे। वे योगिक तकनीक से अपने शरीर का जो तापमान है उसको नियमित कर लेते थे। बाबा जी ने श्री एम की तरफ मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से देखा और बोले, आराम से बैठ जाओ। उनके शब्दों ने एक जादू सा काम किया और श्री एम बोलते हैं कि एक गर्माहट का एहसास उन्हें हुआ और उनका दिमाग बहुत सजग और चौकन्ना हो गया। श्री एम बाबा जी से पूछते हैं, बाबा जी, मैं वेदांत के विषयों का अध्ययन कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, और कभी जब मैं और गहराई में जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कितना कम समझा हूँ। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। कृपया करके ईशा उपनिषद की इस उक्ति का रहस्य मुझे बताइए। वे जो अज्ञानता को पूछते हैं वे अंधकार में उतरते जाते हैं, और जो ज्ञान को पूछते हैं वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में चले जाते हैं। तब बाबा जी उनको समझाते हैं कि जो अज्ञानता को पूछते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, ये तो तुमको समझ में आ गया। यानी कि ज्ञानहीनता और ज्ञान की कमी। ज्ञान को प्राप्त करके ही अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। उपनिषद ये कहता है कि जो ज्ञान की उपासना करते हैं वे घने अंधकार की ओर चले जाते हैं। बाबा जी इस चीज को एक उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, मान लो आप एक ऐसी जगह पे चल रहे हो जहाँ पे बहुत कांटे हैं और आपके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। अब आप क्या करेंगे, उसे कैसे निकालेंगे? अगर आप उसको अपने हाथों से या अपने नाखून से निकालने की कोशिश करेंगे, क्या वो निकल पाएगा? फिर आप क्या करेंगे? आप एक उससे बड़ा और नुकीला मजबूत कांटे को ढूंढेंगे और उसकी मदद से आप उस छोटे कांटे को निकाल देंगे। पर उसके बाद क्या आप उस बड़े कांटे को भी अब भी अपने पास रखना चाहोगे? नहीं ना, आप उसको क्या करोगे? फेंक दोगे। ठीक इसी तरीके से छोटे कांटे को बड़े नुकीले मजबूत कांटे से ही निकाला जा सकता है। इसी तरह तुम ज्ञान के कांटे से अज्ञानता और दुख के कांटे को निकालते हो। तो ज्ञान के कांटे का इस्तेमाल तुमने अपनी अज्ञानता के कांटे को निकालने के लिए किया। योगी दोनों को ही फेंक देगा क्योंकि उसका मकसद सिर्फ मुक्ति है। श्री एम पूछते हैं कि ज्ञान क्या है? बाबा जी बताते हैं कि आप किसी घटना के हिस्से को समझ लेते हो और ये कहते हो कि आपको उसके बारे में ज्ञान हो गया। मतलब सारा ज्ञान ऐसा ही होता है ना। स्मृति यानी कि आपकी स्मरण शक्ति में इकट्ठा किया हुआ। और स्मृति क्या है? वो तो एक अतीत का विषय है। तुमने मेरे शब्दों को सुना
और अगले ही पल वो पास्ट में चले गए। पर ब्रह्म अर्थात जो परम सत्य है वो कभी भी स्मृति या अतीत नहीं हो सकता। वो तो जीवंत है, वर्तमान है, अनंत है, तत्काल वर्तमान है। इसलिए ज्ञान से उसे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान तो खुद भूतकाल पर निर्भर करता है। अब श्री हम बाबा जी से पूछते हैं कि अगर सारा का सारा ज्ञान सिर्फ स्मृति है, यानी कि याददाश्त है, तो ब्रह्म को हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं? बाबा जी उनको बोलते हैं, जब हमारा दिमाग इस सच्चाई को पूरी तरीके से जान जाता है तो वो कोशिशें करना छोड़ देता है और बहुत ही शांत और स्थिर हो जाता है। तब सिर्फ जो ब्रह्म है वो ही शेष रह जाता है। केनोपनिषद में कहा गया है, वो जहां मस्तिष्क भी नहीं पहुंच सकता, पर उसी की वजह से उसे समझने की क्षमता तुम्हें मिली है। हे जिज्ञासु, वही तो ब्रह्म है, वो सब नहीं जिसकी तुम पूजा करते हो। श्री एम बाबा जी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे बाबा जी, जो परम सत्य को जानने के बाद भी मौन धारण किए रहते हैं? तब बाबा जी उनको बोलते हैं, अगर ऐसे किसी ऋषि ने चुप्पी साध ली है तो वो जो चुप्पी है वो प्रत्यक्ष कार्य या वाणी से कहीं अधिक प्रभावशाली होगी। ऐसे ऋषि चुपचाप उनके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं, जो उनके मौन की आवाज सुनना चाहते हैं। ये कितनी सुंदर लाइन है दोस्तों, मुझे ये बहुत प्यारी लगी। मैं इसको दोबारा बोलूंगी कि ऐसे ऋषि चुपचाप उनके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डाल देते हैं, जो उनके मौन की आवाज को सुनना चाहते हैं। ऐसे ऋषि तो हर विचार के स्रोत तक पहुंचे हुए होते हैं। अपने एक विचार से वो पूरे संसार को बदल सकते हैं। घंटों दिए जाने वाले जो भाषण होते हैं उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली वो मौन होता है। बाबा जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उस कथन को, यानी कि जो तुमने मुझसे पहले पूछा था ना कि वे जो ज्ञान की उपासना करते हैं वे और गहरे अंधकार में चले जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा और समझाता हूँ। बाबा जी कहते हैं, जो लोग शास्त्र और वैदिक ज्ञान की बाकी जो शाखाएं हैं, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान, गणित शास्त्र, चैंटिंग हो गया, मंत्रा हो गया, वो सब पढ़ लेते हैं और वो स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानकर अहंकार से भर जाते हैं। उनका जो अहम है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वे दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि वे गलत हो ही नहीं सकते। उनका दिमाग इस बात को स्वीकार कर ही नहीं पाता कि एक ही प्रॉब्लम को सुलझाने का कोई और तरीका भी हो सकता है जो उनके दिमाग में ना आया हो, और यही अहंकार उनके नीचे गिरने का, मतलब और ज्यादा अंधकार में जाने का कारण बनता है, और फिर वही उनकी दुर्गति का, जिसे वो ज्ञान समझता है, उसी कीचड़ में वो कूद पड़ता है, क्योंकि उसने उसको बहुत मेहनत से, बहुत समय लगाकर इकट्ठा किया होता है। ज्ञान के उपासक और अधिक अंधकार में चले जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि शास्त्रों को और ग्रंथों को रटकर कोई भी प्रबुद्ध नहीं बन सकता। असल में जो विद्वान है वो होता है जिसमें ग्रहण करने की क्षमता हो, समझने की क्षमता हो, केवल रटने की नहीं। बुद्धि कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, पर एक खास आयाम के पार वो नहीं जा सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू शेयर किए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ऑडियो बुक्स को सुनते रहिए। शुक्रिया।